चलिए पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर नहीं है। हाँ, एक मिनट, अभी क्लियर आ रहा कि नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैसेज करिए ताकि इसको हम चेंज किया जाए। नेट का इशू है, अभी थोड़ा सा देखिए। डाउन सिंड्रोम के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, पहला क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। मैं एडिबल, आवाज आ रही है कि नहीं मेरी यार आप लोगों को? हाँ, पहला क्वेश्चन बताइए, व्हाट फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। मुझे नहीं लग रहा कि आवाज़ जा रही है आप लोगों के पास। हाँ, चलिए, एक का बी, चलिए देखते हैं। हाँ, एक का बी सही है इसमें, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति के कारण होता है जिसमें 21 क्रोमोसोम्स के अतिरिक्त एक ट्राइमोसोम में 21 होती है, ठीक है। यह दुर्घटना रासायनिक अन्य कारक से नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज नो एज। बचपन और वयस्कता के बीच का संक्रमण काल क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बचपन और वयस्कता के बीच का संक्रमण काल क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। जयंत भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं हम लोग, मुझे लग रहा है कि थोड़ा नेट का इशू है। तो 2 का उत्तर दीजिए, 2 का ए। 2 का डी। चलिए देखते हैं, 2 का ए होगा, ठीक है। ए, एडोलनेस, किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, बाकी इसका पीडीएफ में डाल दूंगा, वहां से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3, स्टेज 3 ऑफ चाइल्ड्स मोटर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन एज बिटवीन। बच्चे के मोटर विकास का तीसरा चरण किस आयु के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सभी को जय हिंद, सभी भाई बहनों जितने भी जुड़े हैं सभी को जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 3 पे है हम लोग, 3 पे, ठीक है। अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा हो तो मेरी आवाज सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा नेट का इशू लग रहा है मुझे। क्वेश्चन ये है, स्टेज 3 ऑफ चाइल्ड्स मोटर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन एज बिटवीन। बच्चे के मोटर विकास का तीसरा चरण किस आयु के बीच होता है। चलिए, तीसरा चरण 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में, ठीक है। मोटर विकास का तीसरा, जिसे फंडामेंटल मूवमेंट फेज कहा जाता है, आमतौर से 2 से 4 वर्ष के आयु के बीच होता है। इस दौरान बच्चे दौड़ने, कूदने और फेंकने जैसी चीजें सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4,
समान रूप से जैसे आप चल रहे हैं, ठीक है, जैसे ही जमीन टच होती है उस समय आपका घुटने की पोजीशन क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। एट टच डाउन इन वॉकिंग द नी इज नॉर्मली, चलते समय टच डाउन पर घुटना का सामान्य रूप क्या है? हल्का विस्तारित होता है, पूरी तरह स्थिर रहता है, हल्का स्थिर रहता है या पूरी तरह विस्तारित होता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं हम लोग। नेट का इशू है लग रहा है। 4 का डी, हल्का विस्तारित होता है चलते समय से। चलते समय जब पैर जमीन को छूता है, टच डाउन तो हल्का, तो घुटना हल्का विस्तारित होता है ताकि स्थिरता बनी रहे और प्रभाव और अवशोषित किया जा सके, प्रभाव को अवशोषित किया जा सके, या पूरी तरह से विस्तारित या स्थिर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर है, ठीक है, हल्का विस्तारित। ऑप्शन ए सही है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, खेल बायोमैकेनिक्स को और क्या कहा जाता है? स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स इज आल्सो कॉल्ड। नेट का इशू लग रहा है। चलिए जितना जैसे होगा करते हैं ना, ठीक, आवाज सुनते रहिएगा बस, काफी इतना। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स इज कॉल्ड, खेल बायोमैकेनिक्स को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास था फिजिक्स ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स डायनामिक्स, काइंसियोलॉजी और खेल यांत्रिक। तो यहां उत्तर होगा सी ऑप्शन आपका, काइंसियोलॉजी, ठीक है, खेल यांत्रिक नहीं, काइंसियोलॉजी, ठीक है, काइंसियोलॉजी। खेल बायोमैकेनिक्स को काइंसियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है, खेल बायोमैकेनिक्स को काइंसियोलॉजी भी कहा जाता है, जो मानव गति का वैज्ञानिक अध्ययन है या खेल और व्यायाम में गति की यांत्रिक को समझने में मदद करता है। सभी भाई बहनों को जय हिंद। थोड़ा सा नेट का इशू है, मैनेज कीजिएगा, ठीक, बीच में जो रुक रहा है, लेकिन आवाज आप लोग सुनते रहेंगे तब भी काफी है। ठीक है, डी नहीं होगा, खेल यांत्रिक नहीं होगा, किन्सियोलॉजी, काइंसियोलॉजी होगा, सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या पूछ रहा है, 6। अब इसको सही कैसे करें, बिल्कुल भी नेट मिला साथ नहीं दे रहा। कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड, कार्बोहाइड्रेट के घटक में शामिल है, क्या क्या घटक में शामिल है? लाल जी यादव भाई जय हिंद, सभी को जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं हम लोग। थोड़ा नेट आज इस साथ नहीं दे रहा है, लेकिन केवल आवाज सुनिएगा तब भी काफी है आप लोगों के लिए। कार्बोहाइड्रेट में घटक में शामिल है क्या? हाइड्रोजन है, शामिल होता है, उपरोक्त सभी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन होता है या ऑक्सीजन होता है? सभी शामिल होते हैं, ठीक है, सभी शामिल होते हैं। अगर इसका विवरण देखेंगे आप तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन सी, हाइड्रोजन एच, ऑक्सीजन ओ से बने होते हैं, आमतौर पर 1:1 के अनुपात में, जैसे 6C6H12O2, इसलिए सभी विकल्प सही है, ठीक है। सभी भाई बहनों को जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं हम लोग, ठीक है। विच आसना कैन बी परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर हैविंग फूड, भोजन करने के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जाता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। Which asana can be performed immediately after having food?
क्या होगा उत्तर? ऑप्शन है चक्रासन, धनुरासन, सुखासन या वज्रासन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? वज्रासन, ठीक है, वज्रासन इज राइट हियर, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके साथ सामने, जो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। अगर आप कोई स्पोर्ट्स इवेंट कर रहे हैं तो कौन सी कमेटी नहीं है, क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट में ये कमेटी नहीं होती, ठीक नहीं होती। क्वेश्चन ऑप्शन ए है टेक्निकल कमेटी, स्वागत करिए, रिसेप्शन कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी या डिसिप्लिन कमेटी। तो आंसर होगा है, चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है ऑल द एबव, दूसरा है इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन द एथलीट एंड ग्राउंड सरफेस, इंक्रीज फ्री इंजरी ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ी की चोटों का इलाज, और डी ऑप्शन है इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट, एथलीटों के प्रदर्शन में सुधार, बायोमैकेनिक्स हेल्प इन। क्या होगा उत्तर? क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका मतलब आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इंडिविजुअल विथ नेगेटिव इमोशन, इंडिविजुअल असहमता, न्यूरोटिज्म, खुलापन या कर्तव्यनिष्ठता। चलिए बी ऑप्शन सही है इसका, बी ऑप्शन, ठीक है, बी, ठीक है, न्यूरोटिज्म कहते हैं इसको, ठीक है। अगर इसको पढ़ेंगे आप लोग, न्यूरोटिज्म एक व्यक्तित्व विशेषता है जिसमें भावनात्मक अस्थिरता, चिंता, मूड में उतार चढ़ाव और नकारात्मक भावना शामिल होती है। यह बिग 5 व्यक्तित्व मॉडल का हिस्सा है, बिग 5 व्यक्तित्व मॉडल का हिस्सा है, जबकि सहमतता, खुलापन और कर्तव्यनिष्ठता अलग अलग विशेषताएं हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, फिटनेस इंडेक्स स्कोर कैन बी मेजर्ड बाई, फिटनेस इंडेक्स स्कोर को मापा जाता है। ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, ब्रो 3 आइटम टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, मोटर फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट या सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्या होगा उत्तर? फिटनेस इंडेक्स score can be measured. Harvard step test. Harvard step test is a widely used method of measure cardiovascular fitness and calculate the fitness index score. In it involves stepping on and off the bench for a set period and measuring heart rate, recovery. The other tests not specifically designed for this purpose. ए क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स का है। टूर्नामेंट इज ए फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट पूछ रहा है। एक डैश मार्क टूर्नामेंट संयोजन टूर्नामेंट के रूप में है। डबल एलिमिनेशन, सांत्वना, सीडी या नॉकआउट टूर्नामेंट। मिक्स टूर्नामेंट की बात कर रहा है। टूर्नामेंट इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की बात कर रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश, डी ऑप्शन सही है, नॉकआउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या पूछ रहा है ये। 13, आसनास टू इंक्रीज स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी। स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पेशली स्पाइनल की बात कर रहा है ये।
रीढ़ की लचीलापन बढ़ाने वाला आसन कौन सा है? स्पेशली रीढ़ की बात कर रहा है। चलिए, यहां होगा उत्तर सी, मत्स्यन आसन। ठीक है, चलिए, ये पूरा एक्सप्लेन दिया है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या पूछ रहा है ये। 14, वह व्यक्ति जो अपनी गतिविधि से संबंधित कोई कार्य करता है वह प्रेरित होता है। वह व्यक्ति जो अपनी गतिविधि से संबंधित कोई कार्य करता है वह प्रेरित होता है। द इंडिविजुअल हु परफॉर्म एनी वर्क्स कनेक्टेड with his activities dash mark motivate। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कभी अगर कहीं भी बोथ दिया हो या नॉन ऑफ दीज दिया हो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि यही उत्तर सही होगा, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से लगे। मेरे हिसाब से काफी चीजों में ये सही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है? ट्रेनिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय, प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई थी? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, रॉबर्ट, होल्मर, फार्टलेक या जॉनसन। प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई थी? 15वां, होल्मर, बी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन। The fartlek training method, which involved wearing piece during the running, was developed by the Swedish coach Gösta Holmer in the 1930s. Fartlek is type of training, not a person, while Robert and Johnson are not associated with the training method. ठीक है, ये लोग ट्रेनिंग मेथड से कोई मतलब नहीं है इनका। क्वेश्चन नंबर 16, मोटो बिहाइंड स्पिरिट इन मोशन। मोटो बिहाइंड स्पिरिट इन मोशन, स्पिरिट इन मोशन के पीछे का आदर्श वाक्य किसका है? कॉमनवेल्थ गेम का, डेफ लिव्स का, एशियाई खेल का या पैरा ओलंपिक्स का? क्वेश्चन नंबर 16, पैरा ओलंपिक्स का है। बी, ठीक है, डी ऑप्शन सही है इसका, पैरा ओलंपिक्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, हिंदी में चलते हैं। आंतरिक और बाह्य घूर्णन में कौन सा शारीरिक तल होते हैं? शब्दों का हेर फेर है, ध्यान रखिएगा। आंतरिक और बाह्य घूर्णन कौन से शारीरिक तल में होते हैं? आंतरिक और बाह्य घूर्णन कौन से शारीरिक तल में होते हैं? शब्दों का हेर फेर है। क्वेश्चन नंबर 17, आंतरिक और बाह्य घूर्णन कौन से तल में होते हैं? शब्दों का हेर फेर है, ध्यान रखिएगा उत्तर देते समय। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, सभी लोग उत्तर दे रहे हैं, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। आंतरिक और बाह्य घूर्णन कौन से तल में होता है?
शब्दों का हेर फेर है। कोई नहीं होता। आंतरिक और बाह्य घूर्णन शरीर के किसी तल में नहीं होता। किसी तल में नहीं होता भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट एक्यूरिंग द स्केलेटन इज, कंकाल में होने वाला मोटर विकास का प्रकार क्या है? कंकाल में होने वाला मोटर विकास का प्रकार। क्वेश्चन नंबर 18। टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट एक्यूरिंग इन स्केलेटन इज, कंकाल में होने वाला मोटर विकास का प्रकार क्या है? ऑप्शन सुनिए ध्यान से। फाइन मोटर डेवलपमेंट, स्मॉल मोटर डेवलपमेंट, ग्रास मोटर डेवलपमेंट या हाई ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। बहुत बढ़िया, शाबाश। सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, ग्रास मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, और इसका पूरा इन्होंने दिया है। मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से एक बार ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, योगा अकॉर्डिंग टू काठोपनिषद। काठोपनिषद के अनुसार योगा क्या है? योग क्या है ये पूछ रहा। कंट्रोल ऑन बॉडी, कंट्रोल ऑन माइंड, कंट्रोल ऑन सेंस ऑर्गन्स, माइंड एंड इंटेलेक्ट, कंट्रोल ऑन माइंड एंड बॉडी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 19। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है क्या? मोशन फिटनेस टेस्ट के अंतर्गत क्या आता है? मोशन फिटनेस टेस्ट के अंतर्गत क्या आता है? व्हाट कम्स अंडर द मोशन फिटनेस टेस्ट? 20वां क्वेश्चन, व्हाट ऑल कम्स अंडर अ मोटर फिटनेस टेस्ट? 20वां सवाल। बोथ। ठीक है, बोथ ऑप्शन डी सही है, ए और सी। आर्म कल टेस्ट भी आता है, सीट एंड रिस्ट टेस्ट भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या पूछ रहा है ये। इसमें गलती मत करिएगा। रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम, सबसे ज्यादा पोटेशियम किस में मिलता है? एप्पल, अमरूद, नींबू, केला। रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। 21वां सवाल। बहुत बढ़िया, शाबाश। कितना मिलता है? कितना मिलता है? अगर एक केला आपने खाया कितना पोटेशियम मिला? इसको भी ध्यान रखिएगा। केला कितना मिलता है? 400 से 450 ग्राम। ठीक है, ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से एक बार देख लीजिएगा इसको आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या पूछ रहा है ये। नॉकआउट टूर्नामेंट में 21 टीमें हैं, खेलने पर दी जाने वाली बाई की संख्या कितनी होगी? ठीक है, अगर आपको एक टूर्नामेंट कराना है, ठीक है, और उसमें 21 टीमें आ गई, आपको फिक्चर बनाना है, तो कितनी टीमों को बाई देंगे? नॉकआउट टूर्नामेंट में 21 टीमें के खेलने पर दी जाने वाली बाई की संख्या बताइए।
बहुत बढ़िया, शाबाश। 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन से हम लोग थे, 23, लास्ट में 23। ट्रेनिंग सीजन इज पार्ट ऑफ, प्रशिक्षण सत्र किसका हिस्सा है? प्रशिक्षण सत्र किसका हिस्सा है? ट्रेनिंग सेशन इज पार्ट ऑफ, प्रशिक्षण सत्र किसका हिस्सा है? योजना, फिक्चर, बोथ, सी, ठीक है, बोथ ए और सी। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए, डी ऑप्शन सही है, ठीक है, बोथ। 6 टीमें हैं, डबल लीग टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं, तो मैचों की संख्या कितनी होगी? 24वां सवाल। हाँ, ऑप्शन गलत है। हाँ, उस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत था। हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग, हाँ 24 पे हम लोग, यदि 6 टीमें डबल लीग टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं, ठीक है, तो मैचों की संख्या क्या होगी? 30, बहुत बढ़िया, शाबाश। टूर्नामेंट से पक्का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या पूछ रहा है। फर्स्ट ओडीआई क्रिकेट टूर्नामेंट कप वाज वॉन बाय इंडिया इन विच ईयर? भारत ने पहला वनडे क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता? 25वां सवाल। अजय कुमार सानी भाई क्वेश्चन फिर से पढ़िए। अजय कुमार सानी भाई क्वेश्चन फिर से पढ़िए, 25 का आपने उत्तर जल्दीबाजी में दिया। बहुत बढ़िया, शाबाश, डी ऑप्शन सही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 ये पढ़िएगा, 26वां उत्तर दीजिएगा, हिंदी में पकड़िए, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मेरी आवाज सुनिएगा। खेल आयोजन के लिए अधिकारियों के चयन के लिए जिम्मेदार है, अगर कोई आयोजन हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ द ऑफिशियल फॉर स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है, सिलेक्शन के लिए कौन सी कमेटी जिम्मेदार है? सिलेक्शन के लिए कौन सी कमेटी जिम्मेदार है? 4 सिलेक्शन है, प्रशासनिक, उपकरण, तकनीकी या प्रचार। हाँ अनुज भाई, बहुत बढ़िया, गुड, टेक्निकल कमेटी, बहुत बढ़िया, शाबाश। टेक्निकल कमेटी हमेशा जिम्मेदार होती है। स्पोर्ट जी के आपने भाई ए लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होगा, ठीक है, 9। अरविंद भाई आप भी गलत है, टेक्निकल कमेटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसका सब मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आप लोग चाहें तो बाद में भी देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या पूछ रहा है। मांसपेशियों के संकुचन के लिए मुख्य ईंधन कौन सा है? चीफ फ्यूल ऑफ मस्कुलर कंस्ट्रक्शन। मांसपेशियों के संकुचन के लिए मुख्य ईंधन क्या है? नहीं, सिलेक्शन भी अरविंद भाई, सिलेक्शन भी टेक्निकल में ही आता है, ग्राउंड के साथ साथ। बहुत बढ़िया, शाबाश, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या पूछ रहा है। एनोरेक्सिया नर्वोसा इसका कारण नहीं बनता। 28वां, एनोरेक्सिया नर्वोसा डू नॉट कॉज खेलों में प्रदर्शन का दबाव,
सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारण या जैविक कारण? क्वेश्चन नंबर 28, एनोरेक्सिया नर्वोसा डू नॉट कॉज। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। खेलों में प्रदर्शन का दबाव। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक खाने का विकार है जो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक कारकों से संबंधित होता है। हालांकि यह खेलों में प्रदर्शन का यह दबाव कारण नहीं है, बल्कि यह दबाव एनोरेक्सिया की ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29वां, ठीक है, 29वां क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। चपलता की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? चपलता की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? अगर इंग्लिश में देखेंगे आप लोग, टू चेक एबिलिटी टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड। चपलता की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 29, बहुत बढ़िया। एजिलिटी फंक्शनलिटी टेस्ट, ठीक है, एजिलिटी फंक्शनलिटी टेस्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या पूछ रहा है। विच टाइप ऑफ पर्सनालिटी इंक्लूड इंट्रोवर्ड्स? विच टाइप ऑफ पर्सनालिटी इंक्लूड्स इंट्रोवर्ड? ए बी सी डी। क्वेश्चन थोड़ा सा किस प्रकार की व्यक्तित्व में अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट शामिल होते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 30। जिसने पर्सनालिटी पढ़ी होगी वो बता सकता है भाई। सी ऑप्शन, ठीक है, एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है ये। व्यक्तित्व के प्रकार में टाइप सी व्यक्तित्व के अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट लोग शामिल होते हैं। ये लोग आमतौर पर शांत, विचारशील और भावनाओं तक को दबाने वाले होते हैं। टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्व प्रतिस्पर्धी और बहिर्मुखी होते हैं, जबकि टाइप डी नकारात्मक भावनाओं से जुड़े होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, स्कॉलोसिस किससे संबंधित है? स्कॉलोसिस किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 31, स्कॉलोसिस रिलेटेड टू लैक ऑफ फास्फोरस, अनकंफर्टेबल शूज, मोटापा, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, और आंसर भी शायद दे दिया है, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन सही है, आंसर आप लोगों को दिख गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। डायग्नोसिस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी कैन बी डन बाय, शारीरिक अक्षमताओं का निदान कैसे किया जा सकता है? 32वां क्वेश्चन, डायग्नोसिस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी कैन बी डन बाय, शारीरिक अक्षमताओं का निदान कैसे किया जा सकता है? मॉनिटरिंग फिजिकल एंड बिहेवियर परफॉर्मेंस, अंडरस्टैंडिंग द मेंटल स्टेटस, बोथ ए एंड बी, और डी है बाय ऑब्जर्विंग डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। सी ऑप्शन सही है, ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 33, हु इज द हेड ऑफ स्पोर्ट्स कमेटी? हु इज द हेड ऑफ स्पोर्ट्स कमेटी? 33, हु इज द हेड ऑफ स्पोर्ट्स कमेटी? तकनीकी निदेशक, रिकॉर्डिंग निदेशक, खरीद निदेशक या सामाजिक प्रशासनिक निदेशक?
इसमें होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक निदेशक, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, accident are likely to cause which sort of disabilities? दुर्घटनाएं किस प्रकार की अक्षमताओं का कारण बन सकती हैं? फास्फोरस वाला हो सकता था। अरे कभी लॉन्ग रनिंग किया है अरविंद जी आपने? डाउन सिंड्रोम, फ्रोजिस एक्स सिंड्रोम, और अंग विच्छेदन या एड्स? अंग विच्छेदन, एक्सीडेंटल आर लाइकली कॉज ऑफ विच ऑफ स्पोर्ट्स डिसेबिलिटी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, ADHD का फुल फॉर्म क्या है? ADHD का फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डिसऑर्डर ऑफ हाइपर एक्टिविटी, ऑटोमेटिक डिफेक्टिव हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डिफेक्टिव हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या नॉन? सी ऑप्शन, अटेंशन डिफिकल्टी हाइपोटेंस ऑफ डिसऑर्डर, अटेंशन डिफेक्टिव डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी और डिसऑर्डर, ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, फार्मूला फॉर बाई इज, बाई की गणना का सूत्र क्या है? 36, बाई की गणना का सूत्र क्या है? बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, बायोमैग्नेटिक्स इज ब्रांच ऑफ, बायोमैग्नेटिक्स इज ब्रांच ऑफ जीव विज्ञान, विज्ञान, काइंसियोलॉजी या भौतिकी? बायोमैग्नेटिक्स इज ब्रांच ऑफ विज्ञान का, ठीक है, बायोमैग्नेटिक्स विज्ञान की शाखा है। बायोमैग्नेटिक्स विज्ञान की शाखा है जो जीवित प्राणियों गति और बलों का अध्ययन करती है। काइंसियोलॉजी मानव गति का अध्ययन करती है और भौतिकी संबंधित है, लेकिन यह मुख्य रूप से विज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। शब्दों का हेर फेर है, उसको भी ध्यान रखते रहिए। 38वां, योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, भौतिकी भी विकास जी विज्ञान के अंतर्गत ही आता है।
खेल प्रदर्शन में सुधार, ठीक है। 39, द हेड ऑफ स्पोर्ट्स कमेटी इज क्वेश्चन मार्क, खेल समिति का प्रमुख निदेशक कौन है? द हेड ऑफ स्पोर्ट्स कमेटी क्वेश्चन मार्क, द हेड ऑफ स्पोर्ट्स कमेटी एंड डायरेक्टर, सी ऑप्शन सही है। प्रशासनिक, प्रशासनिक हमेशा सही होता है, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या पूछ रहा है ये। शुगर प्रोवाइडेड विच न्यूट्रिएंट, चीनी कौन सा पोषक तत्व प्रदान करती है? ऑप्शन है आपके पास कार्बोहाइड्रेट, फैट, सुक्रोज या स्टार्च। चीनी कौन सा पोषक तत्व प्रदान करती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, सुक्रोज या स्टार्च। 40वां क्वेश्चन। ए सही नहीं होगा इसमें, देखिए ए सही है क्या इसमें? थोड़ा सा अपना आप लोग थोड़ा सा देखिए, मेरे हिसाब से तो ए सही है, आप लोग देख चेक करिए जरा। मेरे हिसाब से ए सही है, आप लोग थोड़ा चेक करिए। अनुज भाई अभी ऐसा कोई डेट नहीं आई है, ऑफिशियल डेट नहीं है, यूट्यूब में भले बोल रहे हैं लेकिन ऑफिशियल डेट नहीं है। अनुज सक्सेना भाई अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। चीनी एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट, विशेष रूप से सुक्रोज जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सुक्रोज और स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, लेकिन चीनी मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट में वर्गीकृत होती है, ठीक है। चीनी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, विशेष रूप से सुक्रोज जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सुक्रोज और स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट प्रकार है, लेकिन चीनी मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के रूप में वर्गीकृत होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी क्या है? बेरी बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्बी और रिकेट्स। रिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट 42, सिम्टम ऑफ फूड इंटॉलरेंस डू नॉट इंक्लूड, खाद्य सहिष्णुता के लक्षण शामिल नहीं है। क्या? पेट दर्द, मछली, बेचैनी या अति भोजन। बयालीसवां क्वेश्चन, खाद्य अहिष्णुता के लक्षणों में शामिल नहीं है। सिम्टम ऑफ फूड इंटॉलरेंस डू नॉट इंक्लूड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, 42वां क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अति भोजन, अति भोजन, डी ऑप्शन सही है। शामिल नहीं है ये दे पूछ रहा है।
इसका विवरण देखिए, खाद्य असहिष्णुता के लक्षणों में पेट दर्द, मतली और बेचैनी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अति भोजन लक्षण नहीं है। अति भोजन खाने के विकारों जैसे बुलिमिया से संबंधित हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 43, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? ऑफिशियल नहीं है, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है, बट डिड नॉट हिज ऑफिशियल डिक्लेयर्ड। हॉकी, ठीक है, लेकिन अगर इससे अच्छा फील्ड हॉकी होता है तो ज्यादा ऑप्शन सही होता। ऑफिशियल नहीं है, कहीं भी लिखित में नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो हॉकी डालिएगा पक्का आप लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन मार्क है, इज रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग द ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को रोकने के लिए डैश है की आवश्यकता होती है। किसकी? फ्रिक्शन की, तेज गति की, दोनों की, या कोई नहीं। इज रिक्वायर्ड टू स्टॉपिंग द ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को रोकने के लिए आवश्यकता होती है, किसकी? हाँ, आयोग ने माना तो उसके साथ जाइएगा, लेकिन ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, आयोग ने माना है तो आप लोग आएगा तो उत्तर दीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऑफिशियल नहीं है ये। लेकिन हमको एग्जाम निकालना है तो जो आयोग कह रहा है भाई उसके साथ चलिएगा। ठीक है। 44 का उत्तर दीजिए, क्या हुआ? 44 का सी। क्वेश्चन फिर से पढ़िए आप लोग। अशोक कुमार गौतम जी, डैश मार्क रिक्वायर्ड टू स्टॉपिंग द ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को रोकने के लिए आवश्यकता क्या चीज की होती है? घर्षण की आवश्यकता होती है, घर्षण की। ठीक है। फास्ट मूवमेंट होगा तो कैसे रुकेगी? नहीं, कोई चीज रुकेगी ही नहीं जब तक उसके ऊपर विपरीत बल नहीं लगेगा। 45, अमेनोरिया, डिसमेनोरिया और मेनोरेजिया किसके अंतर्गत आते हैं? अमेनोरिया, डिसमेनोरिया और मेनोरेजिया किसके अंतर्गत आते हैं? ए सही है इसका। ठीक है, ए सही है, ए सही है। ठीक है, ए सही है, ए। 46, स्पेशल सीडिंग इज गिवन टू, स्पेशल सीडिंग इज गिवन टू कमजोर टीम को, मध्यम टीम को, उपरोक्त सभी को, या मजबूत टीम को? फोर्टी सिक्स, स्पोर्ट्स जीके ऑल द एबव नहीं होगा इसमें। अरविंद जी, कमजोर टीम को नहीं, स्पेशल सीडिंग की बात हो रही है यहां पे, स्पेशल सीडिंग की बात हो रही है। मजबूत टीम को दी जाती है स्पेशल सीडिंग। 47, रेसिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट फटीग इज कॉल्ड, थकान के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता को क्या कहते हैं? की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फटीग। रेजिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट द फटिंग इज कॉल्ड, थकान के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का की पॉइंट है फटीग।
इंडोरेंस, बहुत बढ़िया, शाबाश। 48, इंसुलिन का अपर्याप्त उत्पादन किसके कारण हो सकता है? इंसुलिन का अपर्याप्त उत्पादन किसके कारण हो सकता है? इनसफिशियंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन मे कॉज। 48, डायबिटीज के कारण, ठीक है। 49 देखते हैं। लॉन्ग जंपर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शरीर आवश्यक है? लॉन्ग जंप में, लॉन्ग जंपर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शरीर, कौन सा प्रकार का शरीर आवश्यक है? 49वां क्वेश्चन। मेसोमॉर्फ, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी टू लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल विच टेस्ट इज परफॉर्म। निचली पीठ और हैमस्ट्रिंग मांसपेशी की लचीलापन को मापने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सीट एंड रिस्ट टेस्ट, ठीक है। चलिए, अभी आगे मैंने छुपाया नहीं है, क्वेश्चन मैंने बनाए थे, लेकिन चलिए, कितने सही हुए आप लोग के? क्या रहा स्कोर आप लोग का? और ये क्वेश्चन टीजीटी के लेवल से ऊपर है, ये क्वेश्चन आपका एमपीएड लेवल का है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके एमपीएड लेवल के हैं। ये देखिए मैंने डाला है, ये मैंने क्वेश्चन बनाया था, ये एमपीएड के क्वेश्चन है, ठीक है। 50 क्वेश्चन ही एमपीएड के मैंने बनाए थे। चलिए, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन एमपीएड के थे, ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और आप लोग की तैयारी बहुत बढ़िया है, लेकिन लापरवाही